गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए आज नया टॉपिक है पॉलिनोमियल में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। 2.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट है 2.5, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं जिनके थ्रू हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है नंबर की फॉर्म में भी, तो उसको भी हम कितनी आसानी से उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। नेक्स्ट है x माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आप पढ़ चुके हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है और यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है। इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए प्लस बी एक्स। 2 नहीं है यहाँ पे, क्या है a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स। 2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि जहां पर आप लिखते हो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे ये a ऐड हो रहा है और यहाँ पे b ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस 2z एक्स। ये वाला जो आइडेंटिटी है ये कुछ इस तरीके से है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाले की तरह ही है ये, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स का स्क्वायर आया प्लस 2xy। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 3 टर्म्स की, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म्स भी हैं, 2xy 2yz एंड 2zx, ये एक्स्ट्रा है। फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। इन दोनों आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हर जगह प्लस है और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है उसमें माइनस माइनस आ रहा है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको आसानी से ये आइडेंटिटीज याद हो जाए। आपको हाँ ये लर्न तो करनी पड़ेंगी जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। नेक्स्ट आइडेंटिटी की अगर बात करें तो नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये अलग से एज ए आइडेंटिटी नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहाँ गिवन है मैं आपको 2.5 में बता दूंगी, लेकिन इनको आप डायरेक्टली भी आपको लर्न करना जरूरी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा अगर लर्न करने के उससे देखिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, प्लस, और यहाँ पे आ रहा है माइनस। तो लर्न आपको आज तो इसको करना ही है। 10th है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और इसके आगे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है इसके आगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें एक कंडीशन आती है गाइज, ये कंडीशन आती है सेम इसी आइडेंटिटी के लिए मैं आपको बता रही हूं। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो अगर ये टर्म 0 तो ये कंप्लीट पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी टर्म, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इतने बड़े
पॉलिनॉमियल से तो ये पूरा कंप्लीट क्या आ जाएगा 0। और अगर ये 0 आ गया, देखिए यहां पे आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आ जाएगा। जब ये वाला टर्म 0 हो गया तो इधर आ गया 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब माइनस 3xyz हमने इधर को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो हमें फाइनली ये फॉर्मूला मिला, ये वाली इक्वेशन, ये या आप बोल सकते आइडेंटिटी हमें मिली। तो ये 10 की 10 आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि ये 10 की 10 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आज आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में इसके जस्ट बाद जो एग्जाम्पल्स है पहले वो कराए जाएंगे, देन स्टार्ट करूंगी 2.5। तो करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके ट्राई, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रही हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। और जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है वो तो इन आइडेंटिटीज को देख सकते हैं, बुक में लिखे हुए हैं सारे। अब इस पे बेस्ड बात आती है क्वेश्चंस की। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 16 इन एनसीईआरटी पेज नंबर 44, ठीक है। पेज नंबर 44 में गिवन है ये, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही लेके चल रही हूँ। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट। क्या मतलब हो इसका, यहाँ पे दो टर्म दिए x+3 एंड x+3, आपको इन दोनों को क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। अगर मैं मैनुअल मेथड की बात करूं तो आप क्या करते हैं, अभी तक आप x को पहले x+3 से मल्टीप्लाई करते, फिर आप इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते, फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालते, फिर कुछ यहाँ पे आंसर आता। लेकिन बिकॉज ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी आप इसको सीधे एक लाइन में लिख सकते हो। आप इसे एक लाइन में क्या लिख सकते हो गाइस, x+3 मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ x+3, तो x+3 का होल स्क्वायर, और x+3 का होल स्क्वायर क्या आता है, x² प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो x² प्लस 2 3 से 6 x प्लस 9, तो दो लाइन में इक्वेशन कंप्लीट हो गया। x+3 मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 से, दैट इज x+3 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया। आइडेंटिटी का यूज मैंने इस तरीके से किया, जहां पे x है यहाँ पे तो x ही है, जहां पे y आता है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह गाइस क्या है 3, तो यहाँ पे 3 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 3 मैंने यहाँ पे रख दिया। देखिए इस वाले से हो रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस वाई² प्लस 2xy, ये होता है फॉर्मूला। तो x² एंड यहाँ पे y देखिए क्या है, y हमारे पास क्या है 3, ठीक है। 3² प्लस 2 इंटू x इंटू 3, तो मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, x-3 मल्टीप्लाई x प्लस 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी वाली आइडेंटिटी से, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। अभी अभी मैंने आपको बताया था दैट इज x² a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है -3 एंड b क्या है +5, तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए इसे, x² प्लस माइनस a की जगह यहाँ पे है -3 एंड b की जगह पे यहाँ पे है 5। मैं यहाँ सेपरेटली लिख दूं, a की जगह है -3 एंड b की जगह है 5। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू बी -3 मल्टीप्लाई 5, तो x² -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 बाहर x आएगा, -3 प्लस 5 दैट इज 2 x माइनस 3 इंटू 5 -3 इंटू 5 -15, तो आंसर आ गया x² प्लस 2x माइनस 15। तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 16 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट
देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17 इन पेज नंबर 45। कैसे हो रहा है ये? एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसे मैं सेकंड लिख रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इवेलुएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब अगर आप क्लास 9th में हैं तो अभी तक आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आप छोटी क्लासेस में सीखते आ रहे, 105 मल्टीप्लाई 106, 3 स्टेप्स में आप ये मल्टीप्लीकेशन करते, फिर आप इसे ऐड करते, फिर आप इसका आंसर निकालते। लेकिन बिकॉज ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 105 और 106, 100 में 5 ज्यादा है, 100 प्लस 5, 100 में 5 ज्यादा तो 105, एंड 100 में 6 ज्यादा 106 लिख दिया मैंने ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस ए, x प्लस बी वाले आइडेंटिटी में ये फिट बैठ सकता है। आपको जस्ट ये देखना है कि भाई जो मुझे क्वेश्चन गिवन है कि किस आइडेंटिटी में फिट बैठता है, आपको जस्ट उसी आइडेंटिटी को वहां पे यूज करना है। अब हाँ, आइडेंटिटी यूज करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी याद भी तो होनी चाहिए, वो अलग इशू है। तो आप आई होप आज तो आप याद कर ही लेंगे। प्लस ए बी, ठीक है, ये आता है। तो अगर मुझे यही याद ना हो तो मैं इस क्वेश्चन को फिर तो मैं मल्टीप्लाई से ही करूंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस मत दिखा देना। क्लास 9th में आपसे कोई नहीं चाह रहा कि आपने मल्टीप्लाई करा है कि नहीं, आपको आता है कि नहीं आता। आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप अब आइडेंटिटी यूज करके इसे मल्टीप्लाई करके दिखाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू है 6। a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 6 है। कंपेयर कीजिए आप इसे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं आप, 105 दैट इज 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6 इक्वल टू x की जगह पे यहाँ पे 100 है, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई x ए बी का मतलब है, कई स्टूडेंट ए बी का मतलब जैसे 56 लिख देंगे यहाँ पे। ए बी का मतलब क्या है, ए इज मल्टीप्लाइड बाई बी, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए बी 56 लिख दिया। 56 लिखने वाले स्टूडेंट्स पहले सुन लो, ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी मल्टीप्लाई ही करना है 56। ए बी मतलब 56, ये नहीं लिखना कि 5 6 56। तो ये गलतियां, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो a इंटू बी था यहाँ पे, a मल्टीप्लाई b, तो 5 इंटू 6 30, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर होगा क्या, 1 के आगे 4 0, 1 के आगे 2 0 थे, लेकिन इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0 0 0 0, फिर 5 प्लस 6 इज 11 और x की जगह पे यहाँ पे क्या था, 100 था, तो मैंने 100 लिख दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे x लिखा था तो मैंने यहाँ भी जल्दी में x लिख दिया, तो 1100 प्लस 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने x लिखा था, x यहाँ पे है क्या, 100 है, तो आप इसे 100 कर लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 1100 प्लस 30, 1130। अब 1130 10,000 में ऐड करिए जरा, तो क्या आएगा, 1130, ठीक है। तो ये आ गया 11,130, तो 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6, इसका मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करके क्या करा, मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया 105 एंड 106 का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको ये प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। अब कहीं पे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, a और b, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हो। आपको x प्लस a, x प्लस b दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आइडेंटिटी यहाँ पे आ रही है उसी को यूज करना पड़ेगा।
तो ये तो था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 फ्रॉम पेज नंबर 45 एनसीईआरटी क्लास 9th। नेक्स्ट इसमें फैक्टराइज करने की क्वेश्चंस है, वो मैं नेक्स्ट में आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।